संभल की शाही जामा मस्जिद में बीते साल जिस तरीके से एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी और उसके बाद बवाल हुआ था, उसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਕੈਨੀਕਲ इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। हालांकि इस मामले में अब तक दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस लंबे समय से उनकी तलाश में जुटी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर ये है कि पुलिस ने फरार उपद्रवियों की तलाश को आगे बढ़ाते हुए उनकी फोटो को सार्वजनिक जगहों पर उनके पोस्टर्स चस्पा कर दिए हैं। जी हाँ, लोगों से उनके बारे में जानकारी मांगी जा रही है और इसी के साथ चूंकि योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में उपद्रवियों की तलाश को आगे बढ़ाते हुए इनके पोस्टर्स हर चौराहे पर लगा दिए गए हैं। यानी कि हिंसा के दौरान जितने भी लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे, जो उत्पात मचाते हुए नजर आए थे, उनमें से जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनके पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए हैं। यूपी के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस ने ये बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद उनके पोस्टर्स को चौराहों पर चस्पा कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी ऐलान कर दिया गया है कि जो भी कोई इन उपद्रवियों की पहचान बताएगा, इनकी जानकारी देगा, उसको इनाम दिया जाएगा। उपद्रवियों से वसूली भी की जाएगी, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, संभल हिंसा में शामिल 76 आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऐसे उपद्रवियों की पहचान में वो जुटी हुई है जो कि 24 नवंबर की हिंसा में शामिल थे। आपको बता दें, इस हिंसा की जांच के लिए जो एसआईटी गठित की गई थी, वो टीम संभल शहर के कई इलाकों में चप्पे चप्पे पर उपद्रवियों के पोस्टर लगा रही है ताकि लोगों से उनकी जानकारी जुटाई जा सके। जो सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, उनमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 24 नवंबर की हिंसा में ये व्यक्ति शामिल था। ये अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसका नाम और पता बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। जिस किसी व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी मिले, वो संभल पुलिस के नंबर पर सूचित करे। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उपद्रवियों को पकड़ने के लिए और उनकी कमर तोड़ने के लिए यूपी पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। आपको ये भी बताते चले कि इस पूरे मामले पर संभल के एएसपी श्रीश चंद ने बताया कि 24 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद के इलाके में जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उसमें कुछ उपद्रवी हैं ऐसे जिनकी अभी पहचान की जानी बाकी है। सीसीटीवी के आधार पर इनके फोटोज और वीडियोस लिए गए हैं, जिनको चस्पा किया जा रहा है। उम्मीद है कि जैसे ही इनकी पहचान होगी और इनको पकड़ा जाएगा, उसके बाद ही इनके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से याद दिलाते चले, 24 नवंबर 2024 को संभल में हंगामा हुआ था। एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी, लेकिन कुछ बवालियों ने जमकर बवाल मचाया था। इसका नतीजा ये रहा था कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए थे जिनमें उत्पाती पुलिस कर्मियों पर भी पथराव करते हुए नजर आए थे। सेल्फ डिफेंस में या फिर ये कह लीजिए खुद को बचाने के चक्कर में पुलिस कर्मियों को भी गन ताननी पड़ी थी, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस पूरी हिंसा में 5 लोग मारे गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि किसी की भी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी कुछ राजनेताओं ने इस पर जमकर राजनीति करते हुए इस हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद तक का दर्जा देने की बात कही थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो संभल में हुई हिंसा के बाद अब तो हालात शांत हैं, लेकिन लगातार पुलिस बारीकी से नजर बनाए हुए है और इसी बीच अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर ये है कि पोस्टर्स चस्पा किए जाएंगे उन उपद्रवियों के जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।